लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से कई ये पूछते हैं कि तयम्मुम जो जमीन या जमीन की किस्म से करने की बात कही जाती है, क्या मतलब है इसका? जमीन तो समझ में आती है कि ये जमीन है, जमीन के किस्म से होने का मतलब क्या है? या ये भी किताबों में लिखा होता है कि मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से जो चीज है तयम्मुम उसी चीज से हो सकता है। अब ये मिट्टी का जिन्स, मिट्टी तो समझ में आती है, जमीन भी समझ में आती है, लेकिन जमीन की किस्म या मिट्टी के जिन्स का मतलब क्या है? इस पर फक़ाहे किराम ने क्या लिखा है, खुसूसन सदरुल शरिया हुजूर बदरुत तरीका अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बारी शरीयत में क्या लिखते हैं, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। सदरुल शरिया तयम्मुम के बयान में बारी शरीयत के हिस्सा दौम में लिखते हैं कि तयम्मुम उसी चीज से हो सकता है जो जिनसे जमीन से हो, और जो चीज जमीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जायज नहीं है। जो चीज जिनसे तयम्मुम, जिनसे जमीन से नहीं उससे तयम्मुम जायज नहीं है। वो जिस तयम्मुम करने के लिए जहां पर आप हाथ मार रहे हैं ना, वो जमीन या जमीन के जिन्स से, जमीन या जमीन की किस्म से होना जरूरी है। अब वो कौन सी चीज होती है, आइए ये भी सुन लीजिए। जो चीज आग से जलकर ना राख होती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो जमीन की जिन्स से है। ये बहुत आसान कर दिया ने फुक़हा ने। अल्लाह ताला तमाम फुक़हा की मज़ारात पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फरमाए। आखिर ये बहुत आसान नहीं कर दिया गया। लोग फुक़हा से कई बार दूर जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो बस कुरान और हदीस होना, हम किसी फ़क़ीह की किताब, किसी फ़क़ीह का मसअला नहीं सुनना चाहते। या कभी अगर किसी फ़क़ीह के हवाले से मसअला बताया जाए तो आजकल लोग ये भी कहने लगते हैं कोई हदीस बताइए, कुरान की कोई आयत बताइए। याद रखें कि फुक़हा किराम जो फरमाते हैं वो कुरान और हदीस से ही तहकीकात उनकी होती हैं। उनकी तहकीकात में से हर तहकीक के पीछे कुरान की कोई आयत होती है, कोई हदीस पाक होती है, या सहाबा की सीरत से कोई हवाले लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी तहकीकात पेश करते हैं। इसलिए फुक़हा का एहसान है उम्मत पर। आप यही देखें, जमीन या जमीन के जिन्स से, मिट्टी या मिट्टी की किस्म से तयम्मुम जायज है। अब ये जो तहकीक फुक़हा ने किया ना, कि फरमाते हैं जो चीज आग से जलकर ना राख होती है, ना आग से पिघलती है, और ना आग से नरम होती है, वो चीज मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से या जमीन या जमीन की किस्म से है। आग जला भी ना पाए, आग उसे पिघला भी ना पाए, आग उसे नर्म भी करना ना कर पाए। ये तीन बात जिसमें आप देख लें, समझ जाएं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी के जिन्स से है और उससे तयम्मुम जायज है। रेता, चूना, सुरमा, हरताल, गंधक, मुर्दा संग, गेरू, पत्थर, जबरजद, फिरोजा, अकीक, जुमर्रद वगैरह, इन तमाम धात जवाहर से तयम्मुम जायज है। अगरचे इन पर गुबार ना हो, मिट्टी के असरात गरचे इन पर ना हो, साफ सुथरा हो, क्लीन हो, तब भी इन चीजों से तयम्मुम जायज है अल्हम्दुलिल्लाह। बारी शरीयत में सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने इन चीजों पर अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकात इरशाद फरमाए हैं। बहुत निहायत कीमती बातें थी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।